हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की क्लास 7 है। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 9,900 प्रति घोड़े की दर से बेचे। ठीक है, 9,900 प्रति घोड़े की दर से, यानी एक घोड़ा 9,900 रुपये में बेचा। ठीक है, और फिर दूसरा भी 9,900 में बेचा। यदि उसको एक घोड़े पर 10% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 10% की हानि हुई हो तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होती है, हानि होती है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, हानि होती है। सबसे पहले आपको याद रखने वाली बात यह है। ठीक है, इसमें क्या हानि होती है। और दूसरी बात, जो ये संख्या दे रखी होती है उस पर ये क्या करा, देखो, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रति घोड़े की दर से बेचा है ना, यानी पहला घोड़ा इतने में बेचा, दूसरा भी इतने में बेचा है, लेकिन एक में उसको 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई है। जब परसेंट समान दे रखा हो, और ठीक है, परसेंट समान दे रखा हो प्रति घोड़े के हिसाब से, यानी कोई भी चीज़ हो उसको प्रति घोड़े, या जैसे क्या ये 9,999 प्रति घोड़े के हिसाब से, सॉरी 9,900 में प्रति घोड़े के दर से बेचे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा जो ट्रिक बन जाती है या सूत्र डायरेक्ट बन जाता है वो बन जाता है एक्स गुणा एक्स बटे 100। इस तरीके से हो जाता है, यानी पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत। ठीक है, यानी 10 गुणा 10 बटे 100, इस तरीके से करेंगे। अब देखो, ये ऊपर वाला 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। इससे जब पूरी संख्या को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार। नीचे वाली संख्या का जब ऊपर वाली पूरी संख्या में भाग दोगे तुम, 100 का 100 में भाग दोगे, कितना हो, एक बार जाएगा, यानी 1% की क्या हो गई, हानि। इस टाइप क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये वस्तुओं की संख्या दे रखी है 50, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 50 वस्तुओं का जो पैसा होगा वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। क्या 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो, इसके लिए सूत्र जो बन जाता है डायरेक्ट x माइनस वाई बट्टे वाई गुणा 100। ठीक है, जो हमारी जो पहली संख्या दे रखी होती है इसको x मानते हैं, दूसरी वाली संख्या को y मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस के 40 बट्टे 40 गुणा 100। 50 में से 40 गया तो कितना बचा, 10 बटे 40 गुणा 100। 10 से इसको काटा 4 बार, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूना 20, तो लाभ कितना हो गया, 25% का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ो, 11 रुपये में कितना कपड़ा आ रहा है, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ हल्की सी लाइन खींच लो इस तरीके से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, और 11 मीटर कपड़े का मूल्य, जो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको पकड़ो, 10 रुपये में कितना बेच रहे हैं हम, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना, 11 मीटर। देखो, 11 रुपये में 10 मीटर हम कपड़ा, नहीं सॉरी, क्या है, हाँ सही, 11 रुपये में 10 मीटर कपड़ा हम खरीद रहे हैं, 10 रुपये में 11 मीटर कपड़ा हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम इसको अब कैसे करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें करो गुणा, यहाँ रखो CP, 11 का 11 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 121। ये हमारा CP यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका इसमें गुणा करो, यहाँ रखो SP यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। 10 का 10 में गुणा किया, कितना हो गया, 100। ठीक है, कितना हो गया, 100। देखो, ये अब ये क्या है, CP यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 121 रुपये कॉस्ट प्राइस है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये। यानी 121 रुपये वाली कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस। हमको क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत। ये क्या कर रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि याद कीजिए। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, तो देखो CP में से हम जब SP माइनस करेंगे, यानी 121 में से हम 100 माइनस करेंगे, तो लॉस कितने का हो रहा है, 21 का। कितने पे हो रहा है, CP कॉस्ट प्राइस नीचे रखा जाता है, यानी 121 गुणा करते हैं 100 का। ठीक है, 21 गुणा 100 करेंगे हम, तो 2100 बट्टे 121% का क्या होगा, हमको लॉस यानी कि हानि। क्या होगा, लॉस यानी हानि। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा,
कोई व्यक्ति एक मोबाइल को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने मोबाइल को 10% कम दाम पर खरीदा होता। यहीं तक समझो बस, केवल पहले देखो, कोई व्यक्ति एक मोबाइल को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने मोबाइल को 10% कम दाम पर खरीदा होता। ठीक है, तो ये लाभ दे रखा है और ये कम यानी कि हानि वाली कंडीशन दे रखी है। तो इस वाली कंडीशन में देखो, इसमें जब सेम परसेंट का लाभ और सेम परसेंट की जब कम में बेच रहा होता है, जब हानि होती है, यानी कि कम में जैसे जैसे 10% लाभ पर बेचता है और जो 10% कम में खरीदा होता है, ये वाली कंडीशन बनती है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, हानि होती है। तो इसमें पहले हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, देखो 10% का लाभ हो रहा है, 10 रखो, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है और यहाँ 10% कम में बेचता है, तो -10, यहाँ प्लस लगाओ, ये 10 गुणा -10, यही वाली संख्या हमने रख दी है। ठीक है, नीचे 100, ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0 जो कट कर देंगे, 10 से ये प्लस माइनस वाली संख्या कट जाएगी, माइनस के 1 का और तुम प्लस के 1 में जब गुणा करोगे तो हानि हो जाएगी 1% की, क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, 1% की हानि हो जाएगी। यहाँ तक वाली जो कंडीशन हो रही है वो, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसको। तथा देखो दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक मोबाइल को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने मोबाइल को 10% कम दाम पर खरीदा होता तथा 132 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। क्या होता, 10% का लाभ होता। अब देखो ये वाली हानि और ये वाला लाभ, इनको हम देखो 1% की जो हानि हो रही है ना, इसको क्या हो रहा है, यहाँ तक वाली कंडीशन में 1% की हानि हो रही है, प्लस कर देंगे ये वाला 10%, कितना हो गया, 1% और 10% कितना हो गया, 11%। क्या हो गया, 11%। ठीक है, 10% लाभ प्राप्त होता। मोबाइल का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ये वाला 11% है ना, इसके बराबर रखेंगे 132 को, 132। ठीक है, ये वाला जो ना देखो 1% की जो हानि है ना, दोनों वाली कंडीशन में जो 1% की जो हानि है, 1% ये और उसको 10% का, या 132 रुपये कम में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता है। यानी ये वाला इन वाली कंडीशन का जो 1% है और ये वाला 10%, ये दोनों क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो 10% और 1% 11%, 11% बराबर 132। हमको बताना क्या है, मोबाइल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। ठीक है, CP जो होता है वो कितना होता है, 100%। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 132 गुणा 100 और भाग देंगे इस वाले 11 का, इस वाले 11 का भाग दे देंगे। 11 से इसको काटा एक बार, 11 से इसको काटा 2 बार, 12 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो गया, 1200 रुपये। ठीक है, तो जो मोबाइल की जो कीमत है 10% लाभ पर प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 1200 रुपये। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी पुस्तक के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करे ताकि उसे 5% छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो। तो देखो इसमें हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि हमको निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि हमको एक तरीके से निकालनी है, कितने जो क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करे। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा P+L/100 - L गुणा 100। अब ये वाला P जो मैंने प्रॉफिट के लिए रखा है और जो L जो रखा है वो मैंने छूट वाली कंडीशन के लिए रखा है। ठीक है, और देखो इसमें बस आपको सीधा सीधा कर दो। देखो प्रॉफिट कितना, लाभ कितना लेने के लिए 33 प्लस ये कितना, छूट कितनी है 5/100 माइनस के कितना 5 गुणा 100। इनको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 38 बटे नीचे कितना 95 गुणा करेंगे हम 100 का। ठीक है, देखो 19 से इसको काटेंगे 2 बार, 19 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, 20 दूनी 40। तो प्रतिशत वृद्धि जो है ना कितना, अब देखो ये क्या 40% निकला है। देखो कह रहा है वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, तो 40% वो अधिक मूल्य अंकित कर देगा। तो 5% छूट देने के बाद भी उसे क्या 33% का लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसके बाद वह ग्राहक को 5% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम जो डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं वो यही वाला लगाते हैं, A+B+A×B/100, ये वाला लगाते हैं। और इसमें देखो कहाँ प्लस हो रहा है, मतलब कहाँ मतलब लाभ हो रहा है और कहाँ छूट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग से प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है 40%
ग्राहक मुझसे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तो ये 40 हमारा ये प्लस में आएगा, प्लस, और ये 5% छूट देता है ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये वाला प्लस रहेगा 40 गुणा माइनस के 5/100। ठीक है, देखो 40 गुणा 5 करेंगे 520, तो माइनस के 200 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 200 हो जाएगा। इससे जब आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, माइनस के 2। कितनी बार, माइनस के 2। अब ये क्या, 40 में से आप 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 35। अब ये वाला मैं देखो, ये इस वाले माइनस से ना ये वाला प्लस जो है ना, इस वाले माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 बराबर कितना होगा, 35 में से 2 जाएगा 33%। ठीक है, क्या हो 33%। तो क्या है, वह ग्राहक को 5% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ जो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 33%। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। और भी क्वेश्चन चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।